क्या आप गांव में रहते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कम पैसे में कौन सा बिजनेस करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको गांव के 15 ऐसे बिजनेस बताऊंगा। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी बिजनेस सबसे ज़्यादा डिमांड वाला है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 15 बिजनेस आइडिया। जी हां, जैसे कि आप वीडियो का इंट्रो देख के तो समझ ही गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही एक शानदार पीपीटी बनाई है जिसके माध्यम से मैं आपको डिटेल में इन 15 बिजनेस आइडिया के बारे में समझाऊंगा। प्लस आपको एक बिजनेस करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना आपको निवेश करना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखिए। चलिए देर ना करते हुए मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पे और लाइव ही आपको दिखा और बता देना चाहता हूं। सबसे पहले टॉप 15 विलेज बिजनेस आइडियाज़ हैं। गांव से कम निवेश में शुरू होने वाली ये बिजनेस हैं और गांव और छोटे शहरों में रहने वाले जो भी हमारे जेनजी हैं, किसान हैं या फिर जो बिजनेसमैन उद्योगी है, वो भी ये काम कर सकते हैं। कम लागत, कम जोखिम और बड़े मुनाफे के अवसर हैं जो मैं आपको 15 बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूँ। पीपीटी क्रिएट किया है रंजीत डिजिटल ने। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गाँव में बिजनेस क्यों शुरू करें। सबसे बड़ी बात तो देखो, सबसे पहले गांव में जाओगे तो कंपटीशन आपका कम रहता है शहरों की तुलना में, है ना। कम निवेश मतलब छोटी पूंजी में बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। लोकल डिमांड होती है, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हमेशा बनी रहती हैं। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी मिलता है, लोन, मुद्रा, सब्सिडी और सरकारी योजनाएं होती हैं। बढ़ते अवसर, डिजिटल इंडिया से गांव भी जुड़ रहे हैं। अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल है, सही योजना से मुनाफा तय है। सही बिजनेस चुने फिर लगातार मेहनत करें, ये है। तो गांव में क्यों बिजनेस करें, इसके मैंने कुछ आपको पॉइंटर्स बता दिए जो आपके काम आएंगे जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है जी। अब बिजनेस आइडिया की बात करते हैं। तो हर एक स्लाइड पे आपको 2 बिजनेस आइडिया दिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेयरी और मुर्गी फार्म लिया जिसको हम पोल्ट्री कहते हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसमें निवेश आपका मिनी डेयरी बिजनेस में दूध, गांव में दूध, छाछ, पनीर ये सब बड़ा प्रचलन हो गया है। सो आप मिनी डेयरी बिजनेस कर सकते हैं जहां पे आपका निवेश आप देखोगे तो 8,000 से लेके 30,000 रुपये के बीच में होगा, जिसमें आप दूध, दही, पनीर, घी आदि बेच सकते हैं। स्थानीय बाजार और घर घर डिलीवरी भी कर सकते हैं। शहरों में तो आजकल देखते हो दूध वाला आता है और दूध दे के जाता है। आजकल बड़े मतलब पहले अमूल और मदर डेयरी ही बिका करते थे, आज तो लोकल देखोगे जहाँ पे भी आप रहते हो तो वहाँ की जो गौशाला है, लोग मतलब अपना भी काम स्टार्ट कर रहे हैं दूध डेयरी फार्म में। आप देखोगे तो वो अलग से, और वो पैकेट के दूध बड़े महंगे मिलते हैं, 100-120 रुपये लीटर। जो लोग ऑर्गेनिक और बताते हैं A2 मिल्क है, A2 घी है, आप देख पा रहे हो ना। सो बहुत बड़ा बिजनेस है ये डेयरी का बिजनेस। सो ये है। दूसरा आपको देसी मुर्गी फार्म का बिजनेस है जहाँ पे आपको 10,000 प्लस आपका निवेश होगा। यहाँ पे अंडे और चिकन की स्थानीय पूर्ति करना है और बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो कह रहा हूँ इसकी डिमांड है और रेट भी देखोगे तो काफ़ी बढ़ रहे हैं इसके। देसी नस्ल के, कम बीमारी, ज़्यादा मांग है और 20 से 25 मुर्गियों से आप शुरुआत संभव कर सकते हैं और उसके बाद अपना धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बिजनेस नंबर 3 और 4 की बात करते हैं। तो खेती और पौधे, प्रकृति से कमाई। अब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है, 5,000 रुपये से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग, जैसे मैंने बताया कि आजकल अगर आप शहर में देखोगे तो आजकल क्या होता है कि नॉर्मल सब्जी के रेट अलग होते हैं और ऑर्गेनिक सब्जी के रेट अलग होते हैं। सो अभी क्या हो गया है ना कि मतलब आलू के 2 रेट हैं, प्याज के 2 रेट हैं, भिंडी के 2 रेट हैं, मिर्ची के 2 रेट हैं। वहाँ पर लिखा होता है ऑर्गेनिक सब्जी है। सो उसकी काफ़ी डिमांड है और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है। देखो, और ज़्यादातर जो बड़े, अब आटे में भी कई कैटेगरीज आ गई हैं। सो उस तरीके से आप सोचोगे ना तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही है। जैसे मैंने कहा आलू है, अब आलू मार्केट में 3-4 तरीके की बिकती है और ऑनलाइन काफ़ी अच्छे से आप बेच सकते हैं। ठीक है। अब स्थानीय बाजार जैसे होटल हैं, साप्ताहिक मंडी लगती है और सीधे ग्राहकों को बेचे, कम लागत, उच्च मांग है इसमें। नर्सरी प्लांट बिजनेसेस हैं जिसमें फल के पौधे के मतलब फूलों के पौधे हो गए, इंडोर प्लांट्स बेचे, शहरी बाजार में बड़ी मांग है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस नंबर 5वें और 6ठे की। तो वह है वार्मी, कंपोस्ट और बकरी पालन। जी हाँ,
मुर्गी पालन की तो बात कर ली हमने, बकरी पालन भी देखोगे तो गांव देहात में मतलब काफ़ी अच्छा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कम निवेश होता है, गोबर और कचरे से खाद बनाए जाते हैं जिसमें ऑर्गेनिक खेती की मांग बढ़ती है और मुनाफा तय होता है, जिसमें आप मतलब आप बोलते हो ना कि जो खाद है वो भी गोबर और कचरे से बनाए गए हैं, तो वो ऑर्गेनिक खेती मानी जाती है जहाँ पे आप ये यूरिया वूरिया नहीं डालते हो। तो बकरी पालन में जैसे गोट फार्मिंग होती है जिसमें दूध प्रजनन, अभी तो मैंने बहुत जगह देखा है, बिहार की ही बात हो रही थी शायद, तो मैं सुन रहा था कि अब बकरी के दूध भी मतलब मार्केट में बिकेंगे, आप सोचो। और ये शायद मैं मुख्यमंत्री ने कहा है बिहार के, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, अगर आपने देखा होगा ये न्यूज़ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो वो गोट फार्मिंग में दूध अब मार्केट में बिकेगा, क्योंकि जब आदमी कमज़ोर होता है, उसको मतलब टाइफॉइड और ऐसा कुछ होता है ना, तो वो बकरी का दूध ही लोग कहते हैं पियो तो ठीक हो जाओगे, प्लेटलेट जिसमें कम हो जाते हैं। सो उसमें ये है दूध प्रजनन और त्योहारी मांग होती है जिसमें बकरी का मांस त्योहारों में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो बकरी पालन में 5 से 10 बकरियों के साथ आप शुरुआत करें, कम निवेश और वापसी तेज होती है आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस नंबर 7 और 8 की, तो वो है किराया और पानी। जी हाँ, अब सेवा से कमाई है यहाँ पे। एग्रीकल्चर जो किराया जो समझते हैं ना, जिसमें आप ट्रैक्टर, ट्रॉली, मतलब ढेर तरीके के छोटे जो किसान होते हैं उनको आप किराए पे आप मुहैया करा सकते हैं सामान, जैसे शहरों में तो है लेकिन गांव में अभी नहीं है। सो गांव में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको आप जो है किराए पे सामान दो। और अभी क्या है, गांव में भी प्रदूषित जल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सो लोग वहाँ पे भी आरओ वाटर की डिमांड कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आजकल तो शादी ब्याह में आरओ का ही पानी ज़्यादातर सर्व होता है, लेकिन अभी भी लोग नलके का पानी पीते हैं। सो एक बहुत बड़ा आरओ वाटर सप्लाई देखोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे घर घर आप डिलीवरी कर सकते हैं, गांव की दुकानों पे भी, स्कूल और दफ्तरों में भी शुद्ध पानी की आप आपूर्ति कर सकते हैं। और पानी जैसा बिजनेस तो मुझे लगता है कुछ है नहीं, फ्री में पानी मिलता है, बस आपको एक आरओ वाला जो है फिल्टर लगाना है और बस आपको बेचना है और आपका नाम होगा तो लोग आपके पास खुद आएंगे। तो इस तरीके से है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बिजनेस नंबर 9 और 10 की। ये है दूध संग्रह और डिजिटल सेवा केंद्र। अब दूध संग्रह क्या है, जैसे मैंने बताया, एक तो आपका डेयरी फार्म हो गया जिसमें आप मतलब खुद के ही जो भी गाय भैंस है उसके दूध बेचते हो, पनीर बेचते हो, दही बेचते हो, छाछ बेचते हो, वो अलग चीज़ है। अब क्या है, ये मिल्क कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे ना आप जैसे मान लो अमूल है, मदर डेयरी है, ये क्या दूध का उत्पादन थोड़ी करते हैं, ये तो लोगों से कलेक्ट करके एक कंपनी में ले जाके उसको मतलब थोड़ा सा प्रोसेस होता है वो करके और पैकेट में दूध मतलब टोंड, फुल क्रीम और ये सब करके बेच देते हैं, उसमें से छाछ बनाते हैं, दही बनाते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं। सो आप भी क्या कर सकते हो कि एक मतलब अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों के साथ टाई अप करें और रोजाना दूध इकट्ठा करके कमीशन कमाएं। होता क्या है कि जैसे मान लो आपके आसपास ही आपने देखा होगा कि दूध कलेक्शन सेंटर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका एक चौराहा है, जिससे 10 गांव कनेक्टेड है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि भाई मैं दूध इतने रुपए लीटर लेता हूँ, मान लो 60 रुपये लीटर लेता हूँ। 10 गांव में आपने बोल दिया, आप आ जाते हो सुबह सुबह चौराहे पे, शाम को चौराहे पे, और उन 10 गांव का दूध आप खुद कलेक्ट करके और बड़े जो भी लाइक वहाँ पे हैं मतलब 4-10 किलोमीटर दूर जहाँ पे 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर दूध लेने वाली कंपनी है, वहाँ पे आपको 65 रुपये, 70 रुपये लीटर दूध आप जाके वहाँ पे बेच दो। तो इस तरीके से यहाँ पे दूध जो इकट्ठा करते हो उसका कमीशन होता है। उसके बाद बात करते हैं हम CSC ऑनलाइन सर्विस सेंटर। अब ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देखोगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिल भुगतान, रेल टिकट और बीमा सेवाएं जैसी हर चीज़ों को आप जो है दे सकते हो। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो ये आप काम खोल सकते हो। CSC ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, ऑनलाइन सर्विस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस नंबर 11 और 12, मसाला, अचार और पापड़, घर से बाजार तक। जी हाँ, अब देखो ये जो मसाला, अचार, पापड़ है ना, इसके लिए बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है ना। आप घर से ही अचार भी, जो कि गांव में तो लोग आमतौर पे आम का अचार, भरुआ मिर्चा का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गाजर का अचार, इस तरीके से ढेर अचार बनते हैं और अचार की डिमांड बहुत ज़्यादा है।
आप देखो तो हर घर में लोग अचार खाते हैं, पराठे के साथ अचार खाते हैं, सब्जी नहीं है तो अचार खाते हैं। और मसाला तो हर घर की नीड है। और आजकल मसाले में मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक मसाले आ गए हैं। अब क्या है ना कि लोग जो है ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा मतलब ख़रीदना पसंद करते हैं। जो आजकल आप तेल भी देखोगे, सरसों का तेल, तो जो उनके आसपास में जो मतलब तेल पेरने वाली जगह होती है, मशीन होती है, वहाँ से लोग लेना प्रेफर करते हैं। आटा वहाँ से लेना लोग प्रेफर करते हैं। तो पैकेट का कम खाकर लोग जाके डायरेक्टली उस सोर्स से खरीदना चाहते हैं। आप क्या ऑर्गेनिक चीज़ें कर सकते हो मसालों में भी, मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें हैं। देखो ना, तो मसाला पीसना और पैकेजिंग होगा आपका, जिसमें धनिया मिर्च मतलब हल्दी, धनिया, मिर्च, स्थानीय मसाले पैक करके बेचे, ब्रांड बनाए। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट, अमेजन और जगह। अचार और पापड़ का बिजनेस जैसे घर का बना हुआ स्वाद है। और आप देखोगे यहाँ पे थोक और रिटेल ऑनलाइन बिक्री होगी। महिला जो भी उद्यमी हैं वो इनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है जी। उसकी हम बात करते हैं 13वें और 15वें बिजनेस की, पशु आहार, बीज खाद और चाय नाश्ता। जी हाँ, 13, 14, 15 तीन बिजनेस आइडिया है यहाँ पे। 13, 14, 15 आपका हो गया यहाँ पे पशु आहार, बीज खाद और चाय नाश्ता। देखो, एनिमल फीड बिजनेस। अब पशुओं के लिए चारा भी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर आप मुर्गी फार्म या बकरी पालन करोगे और या फिर भैंस पालन, गाय पालन, तो भाई उनके पशु चारा कहाँ से खाएंगे? तो वो भी तो कहीं आपके नज़दीक में होना चाहिए ना। तो पशु आहार केंद्र खोल सकते हो, जिसमें आप डेयरी और पोल्ट्री किसान आपके अस्थायी ग्राहक होंगे। सीड एंड फर्टिलाइजर शॉप, जिसमें किसानों का नेटवर्क बनाए, जिसमें बीज, खाद और दवाइयाँ बेचकर अच्छा मुनाफा हो जाता है। जैसे घास मारने की दवाई है, आजकल तो हर चीज़ की दवाई आती है और अच्छा कमीशन होता है, और भी उसके साथ साथ आप काम कर सकते हो। उसके बाद टी एंड फास्ट फूड स्टॉल है, जहाँ पे बस स्टैंड है ना, स्कूल या बाजार के पास चाय नाश्ता या स्नैक्स का भी रोजगार किया जा सकता है। तो ये तो ऐसे 15 बिजनेस आइडियाज़ बता दिए जहाँ पे आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। और भी ढेर सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं गांव में या फिर शहर में भी। तो अगर उन सब बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना और सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर लो। अब कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करें, सफलता का मंत्र क्या है, तो वो भी बता देता हूँ। 4 आसान कदम हैं। सबसे पहले तो आपको बिज़नेस चूज़ करना है। जो मैंने आपको 15 बिज़नेस बताएं, उनमें से आप ज़रूरत और हुनर के हिसाब से सही बिज़नेस अपने लिए पहचानो। छोटी शुरुआत करो, कम निवेश में शुरू करें, अनुभव लें और फिर बढ़ाएं। तीसरा क्या है, गुणवत्ता बनाएं, अच्छा उत्पाद और अच्छा व्यवहार, ग्राहक खुद आएंगे। और सरकारी मदद लें, जैसे मुद्रा लोन हो गया, पीएमईजीपी और स्थानीय लोगों से लाभ उठाएं। याद रखें, हर बड़ा बिजनेस एक छोटी विचार से शुरू हुआ है। आज समय आपका है। ठीक है जी। तो आप क्या सोचते हैं इस बिज़नेस के बारे में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आप बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो जो मैंने आप 15 बिज़नेस आइडियाज़ बताए हैं, क्या उनमें से कोई आपको फिट हो रहा है? अगर नहीं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसके बारे में डिटेल एक वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।